कितने भी बड़े आप प्लॉट्स का रिकॉन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितने भी प्लॉट मिलकर रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। सब डिवीजन की लिमिट है। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रिकॉन्स्ट्रक्शन और सब डिवीजन। तो सबसे पहले हम तो ये जानते हैं कि रिकॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है। रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब है दो प्लॉट को एक करना। आपके पास एक प्लॉट है, दो प्लॉट है, दो तीन जनों के पास मिलकर अलग अलग प्लॉट है और आप चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट करना है, तो उन प्लॉट्स को आप रिकॉन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं और उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप 3, 4, 5 प्लॉट पे एक साथ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मिलकर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आपको उनको रिकॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी पुनर्गठन करना पड़ेगा। और दूसरा होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन का मतलब होता है कि एक बड़ा प्लॉट है, उसको आप सब डिवाइड करके अलग अलग उसको यूज करना चाहते हैं, तो सब डिवीजन करना पड़ता है। किसी भी प्लॉट का पुनर्गठन और उपविभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपके पास 3, 4 प्लॉट, 5 प्लॉट है, आप उसको एक करके उस पर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको स्थानीय निकाय में अप्लाई करके उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन कराना चाहिए और फिर पट्टा जारी कराना चाहिए। रिकॉन्स्ट्रक्शन वाले प्लॉट का और सब डिवीजन वाले प्लॉट का स्थानीय निकाय के द्वारा अलग से पट्टा जारी किया जाता है। अलग से पट्टा जारी होने से आप उसको इजीली बैंक में मॉर्गेज रख सकते हैं और आप उसको सेल करने में भी इजी रहता है, और कोई भी प्रोजेक्ट आप करना चाहे तो आपको उसमें बहुत आसानी रहती है। आप अपने प्लॉट का रिकॉन्स्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, सब डिवीजन कराना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके प्लॉट का जो भी जुडिक्शन है, नगर पालिका है, नगर निगम है, जेडी है, तो आपको डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर अप्लाई करना है। अब आप पूछेंगे सर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले टाइटल पेपर, जिसमें आपका पट्टा हो जाएगा, साइट प्लान हो जाएगा, उसके बाद में आपका सब डिवीजन या रिकॉन्स्ट्रक्शन जो भी आप चाहते हैं उसका प्लान लगाना पड़ेगा। आसपास का आपको सर्वे दिखाना पड़ेगा, उसका लैंड यूज चेंज दिखाना पड़ेगा, आपकी केवाईसी लगेगी, सेल्फ सर्टिफिकेट लगेगा और चार्जेज जमा होंगे। चार्जेज जमा करा के आपको स्थानीय निकाय में अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास 2, 3, 4 प्लॉट आप उसका पुनर्गठन करा सकते हैं, तो इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, कितने भी प्लॉट का आप पुनर्गठन करा सकते हैं। लेकिन पुनर्गठन होने के बाद में जो प्लॉट है वो 1500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो वो परमिशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वहाँ से परमिशन आएगी, उसके बाद आपको पुनर्गठन का पट्टा जारी कर दिया जाएगा। और आप किसी भी प्लॉट का सब डिवीजन कराना चाहते हैं और वो भी 1500 वर्ग मीटर से ज़्यादा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन सब डिवीजन का एक और रूल्स है, वो ये है कि सब डिवीजन होने के बाद में यदि आपका प्लॉट रेजिडेंशियल है, तो मिनिमम एरिया, यानी अलग अलग जब हम सब डिवीजन कर देंगे तो उसका मिनिमम एरिया 35 वर्ग गज होना चाहिए, मिनिमम 35 वर्ग गज होना चाहिए। और यदि आपका प्लॉट कॉमर्शियल है तो मिनिमम एरिया 10 वर्ग गज का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो हमें अपने प्लॉट का रिकॉन्स्ट्रक्शन या सब डिवीजन करा के ही करना चाहिए। और अभी इसके अंदर प्रोविजन है कि रिकॉन्स्ट्रक्शन होने के बाद में आपको अलग से सेपरेट पट्टा इशू कर दिया जाता है। सब डिवीजन होने के बाद में सब डिवीजन जो अलग अलग हुआ है उन सबको भी अलग अलग पट्टे इशू कर दिए जाते हैं। तो आपको ये सारी कार्रवाई करने के बाद में ही अपना कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि चार्जेज कितना जमा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्जेज इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका लैंड यूज चेंज क्या है। यदि आपका प्लॉट जिसका आप सब डिवीजन या रिकॉन्स्ट्रक्शन कराना चाहते हैं उसका लैंड यूज संस्थानिक या टूरिज्म यूनिट में है, तो आपको 25 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से चार्जेज जमा कराने हैं। और यदि आपका प्लॉट इंडस्ट्रियल है तो आपको 50 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से चार्जेज जमा कराने हैं। यदि आपका प्लॉट रेजिडेंशियल है और आप रिकॉन्स्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, सब डिवीजन कराना चाहते हैं, तो आपको 75 रुपीज़ स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमा कराने हैं। और यदि आपका प्लॉट कॉमर्शियल है तो उसमें चार्जेज 100 रुपीज़ स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमा कराना है। लेकिन आप घबराइए नहीं, यदि आपका प्लॉट बड़ा है तो उसमें एक अपर लिमिट भी दी हुई है। अपर लिमिट अलग अलग के लिए अलग अलग है। यदि आपका इंस्टीट्यूशनल है, पर्यटन इकाई है, तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए है। यदि आपका प्लॉट इंडस्ट्रियल है तो मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपए। यदि आपका प्लॉट रेजिडेंशियल है तो मैक्सिमम लिमिट है 35 लाख। और यदि आपका प्लॉट कमर्शियल है तो मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपए। यदि जो मैंने रेट बताई है उसमें से मैक्सिमम इतना ही जमा होगा। तो आपको इस चार्जेज के साथ स्थानीय निकाय के अंदर अप्लाई करना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो चार्जेज जमा होगा ना, ये केवल जो आप सब डिवीजन करा रहे हैं या रिकॉन्स्ट्रक्शन करा रहे हैं उसी एरिया पे लागू होगा, पूरे प्लॉट पे लागू नहीं होगा। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन होने के बाद में
आपको हाइट ज़्यादा मिलेगी, बिल्टअप एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो आपको जो एक्स्ट्रा बिल्टअप एरिया मिल रहा है उसके लिए आपको बेटरमेंट लेवी जमा करानी होगी, और जो हाइट भी ज़्यादा मिल रही है उसके लिए भी आपको बेटरमेंट लेवी जमा करानी होगी। यदि आपके पास मुख्यमंत्री जन आवास योजना का प्लॉट है और आप उसका सब डिवीजन कराना चाहते हैं या रिकॉन्स्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई चार्जेस जमा नहीं कराना है। और यदि आपने VSUP चार्जेस पहले जमा करा दिए हैं तो सब डिवीजन के समय या रिकॉन्स्ट्रक्शन के समय आपको VSUP चार्जेस जमा नहीं कराने। रिकॉन्स्ट्रक्शन और सब डिवीजन में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वो ये रहता है कि बहुत से व्यक्तियों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम जो प्लॉट रिकॉन्स्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं वो हमारे रिलेटिव का ही होना चाहिए, हमारे जो ब्लड रिलेटिव है उन्हीं का होना चाहिए, या जो हम सब डिवीजन कराना चाह रहे हैं तो वो हमारे जो रिलेटिव है उन्हीं में हो सकता है। ऐसा नहीं है साथियों, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ साथ लगते हुए प्लॉट है तो वो सब संयुक्त रूप से, जॉइंट रूप से उस प्लॉट का रिकॉन्स्ट्रक्शन करा सकते हैं। और यदि एक ही प्लॉट के कई ओनर्स हैं, जरूरी नहीं है वो रिलेटिव हो, तो वो उसका सब डिवीजन करा सकते हैं। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन और सब डिवीजन में रिलेटिव होना जरूरी नहीं है, बिना रिलेटिव के भी जॉइंट ओनरशिप के अंदर भी आप रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए और सब डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से व्यक्तियों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमने अपने प्लॉट का रिकॉन्स्ट्रक्शन करा लिया, सब डिवीजन करा लिया, तो अब सेटबैक का क्या होगा, सेटबैक कितना रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज पर रूल्स, जो आपका ओरिजिनल प्लॉट है उसी के सेटबैक रखने पड़ेंगे, लेकिन यदि मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में उससे ज़्यादा सेटबैक है तो आपको ज़्यादा सेटबैक रखने हैं। यानी मूल भूखंड या मॉडल बिल्डिंग बायलॉज जो भी ज़्यादा है सेटबैक है वो सेटबैक कंटिन्यू रहेंगे। साथियों, आपके पास जो भी प्लॉट है आप उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन कराया, आपने उसका सब डिवीजन कराया है, तो स्थानीय निकाय में अप्लाई करके आप रिकॉन्स्ट्रक्शन का नया पट्टा ले सकते हैं, सब डिवीजन भूखंड का अलग अलग पट्टे ले सकते हैं। अब रिकॉन्स्ट्रक्शन और सब डिवीजन से सबको अलग अलग पट्टे मिल जाएंगे तो आपको बैंक में मॉर्गेज रखने में आसानी होगी और आपको इजीली लोन भी मिल जाएगा। आपको अपने प्लॉट का प्रॉपर तरीके से रिकॉन्स्ट्रक्शन या सब डिवीजन करा के ही अपना प्रोजेक्ट करना चाहिए। रिकॉन्स्ट्रक्शन और सब डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। हो सकता है अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमको लिख सकते हैं। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जहां गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट और डेडिकेटेड टीम है, जिनके द्वारा सब डिवीजन और रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सभी कार्य किए जाते हैं। जैसे एक भूखंड यानी प्लॉट के अलग अलग हिस्से करवाकर पट्टे दिलवाना, या फिर एक या एक से अधिक भूखंडों का पुनर्गठन अथवा एक करवाकर एक पट्टा दिलवाने से रिलेटेड सारे कार्य किए जाते हैं। बिजनेस शुरू करते समय सभी तरह की सहायता, जैसे लैंड यूज से संबंधित, बिल्डिंग की हाइट से संबंधित, सेटबैक से संबंधित, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से संबंधित, लाइसेंस से संबंधित, ऐसे सभी कार्य हमारी कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो वो लैंड परचेज करता है। हमारी कंपनी के द्वारा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है, स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेस में छूट दिलवाई जाती है, प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री करवाई जाती है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट का अप्रूवल करवाया जाता है। प्रोजेक्ट के दौरान अनेक तरह की लाइसेंस जैसे फायर NOC, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाइसेंस जैसे CTE एंड CTO, वाटर ऑडिट, एनवायरमेंट क्लियरेंस और अंडरग्राउंड वाटर यूज NOC की आवश्यकता होती है, जिसका काम हमारी लीगल टीम के द्वारा करवाया जाता है। प्रोफेशनल अप्रोच के साथ सभी कार्य समय से पहले किए जाते हैं। आप हमारी सेवा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर हमसे ऑनलाइन या हमारे ऑफिस में आकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित हर तरह की जानकारी या अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पे सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।